पाकिस्तान मैच जीता है। भाई बड़ी खुशी हुई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। और वही मैं आप देख रही थी वो नकीब आपके, मैंने अपने चैनल पर भी ये बात की है अभी, और मैं आपके चैनल पर भी यही बात कहूंगी हाँ, कि हम पाकिस्तानी ना, हम लोग बड़े क्रिटिक्स हैं। मतलब हम हर चीज के अंदर कुछ ना तनकीद करने के लिए निकाल ही लेते हैं। अभी आपको जीत मिली है, आपको फॉर्मूला आपने क्रैक किया है फाइनली घर पे जीतने का। और शान मसूद बेचारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, उसके लिए इतना बुरा मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं विनिंग टीम का कैप्टन नहीं है, वो लूजिंग साइड का कैप्टन है। वो जिस तरह के उससे क्वेश्चंस हो रहे थे कि गलतियों पे पर्दा डाल दिया जीत ने, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं आप, और इस तरह के क्वेश्चंस। मतलब आप जीत गए हैं, कभी इंडिया में आपने ये देखा है कि टीम इंडिया जीत जाए या ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, उनका मीडिया उनसे आके ये पूछे कि इंडिया से आगे पूछे आप तो रैंक टर्नर बना के जीत गए, या आप जो है वो ग्रीन विकेट बना के जीत गए ऑस्ट्रेलिया में। हमारे यहाँ ना बड़े क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, तो मैं बस आपके चैनल के तवज्जो से यही कहूंगी कि पॉजिटिव सोचें। अगर कुछ हो गया है, आपकी टीम ने अच्छा खेल लिया है, वाकई में आपको कोई हीरोज मिल गए हैं जो जितवा रहे हैं आपके स्पिनर्स की सूरत में, तो काइंडली इसको सेलिब्रेट करें, और ये बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले मैं भी अपनी वीडियो पे ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान जीत तो किया है, मगर हम आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? आगे के लिए बस हम यही हैं कि वो शोले की फिल्म की तरह कि एक जय आ जाएगा, एक वीरू आ जाएगा और पाकिस्तान को जितवा जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क तो है ना कि शान मसूद की कप्तानी पे भी है, बाबर आजम पे भी है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पे भी है। और फिर आप सामने वाली टीम को भी तो देखो ना यार, कि सामने वाली टीम क्या थी। अब आप इस टीम पे ऐसे खुशियां मना रहे हो, तो फिर सवालात तो उठते हैं ना। नहीं, उससे पहले जब हमने इंग्लैंड को हराया है, तो इंग्लैंड कैसी वैसी टीम थी? इससे पहले भाई यही इंग्लैंड की टीम जब 2021 में इंडिया में गई थी, टीम इंडिया में 2-2 दिन में मैच खत्म हुए में, 2.5 दिन में रैंक टर्नर्स बना के। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया यही करता था। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका ने सेम ये यानी किया। यानी फिर आपने सोच लिया कि आपने अपनी क्रिकेट ऐसी लेके चलनी है, फिर आप अपने फास्ट बॉलर को तो बंद कर दो ना, खत्म कर दो। फिर जब आपने कहा आपके कि यार पास ये जय हमें पाएंगे। आपके फास्ट बॉलर्स ने किया क्या है अभी तक? आपके फास्ट बॉलर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ क्या कर लिया? बांग्लादेश के खिलाफ तो कोई ऐसी विकेट्स नहीं थी ना, आपको दिया था मैदान। आपके फास्ट तो बॉलर्स ने भाई नौफल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर कमाल, लिया? आपके फास्ट बॉलर्स ने इन साउथ अफ्रीका में क्या कर लिया? जीरो। कमाल थोड़ी है, इनको भी तो विकेट ऐसी मिली है ना। अगर इतना नौमान आउट करते तो मैं बोलता भी हाँ यार नौमान क्लासिक बॉल। तो उनको खिलाया ही नहीं, वो बेचारा क्या करे? आपकी मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया? जाके पूछे आकिब जावेद से। यही यही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि भाई क्या अब आप अगले साइकिल में कि सारी टीम को पाकिस्तान बुलाकर, मुल्तान बुलाकर सारी इन दो बॉलर के साथ अपनी सारी टेस्ट क्रिकेट खेलोगे अब आप? नहीं, देखिए अभी हर टीम का एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, हर टीम का एक विनिंग फॉर्मूला होता है। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था। हमने अपनी इससे पहले जो टेस्ट साइकिल है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आया, रमीज राजा ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। डर के आपने फ्लैट ट्रैक्स बना दिए, पिंडी की सड़कें बना दी, ऑस्ट्रेलिया फिर भी आपसे जीत के चला गया। इंग्लैंड के खिलाफ डर के, आपके पास तकलैन मुश्ताक जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर था, उसके टाइम में आप फ्लैट ट्रैक्स बनाते रहे। जो इंग्लैंड सही। की टीम थी आपको व्हाइट वॉश करके चलेगी। हर मतलब जो टीम होती है ना, उसका घर का फॉर्मूला होता है। अब असल में इम्तिहान तब होगा जब आपके पास एशियन टीम आएगी, जब श्रीलंका खेलने आएगी तब आप क्या करेंगे, या जब आपके पास सही। बांग्लादेश आएगी दोबारा तो आप क्या करेंगे। बाकी अगर इस तरीके से आप जीत रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। बैक भी स्पिनर है आपके पास, इरफात मिन्हास है, रमीज राजा जूनियर तैयार हो रहा है, उसने भी शाहीन के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सही। अच्छा, कुछ लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है। भुट्टा साहब हैं, वो हाय कर रहे हैं। और हमारे आकाश साहब आ गए, आकाश कपूर साहब। और आकाश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी, उस पर मैसेज भी करा। और भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, शान मसूद पे आप आते ही भड़क गए कि शान मसूद पे गलत तनकीद हो रही है, ये हो रही है। आपको लगता है शान मसूद कप्तान है वाकई में, जिस तरह वो फील्ड सेट करवा रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे आज?
देखिए शान मसूद अभी तो आपके पास साजिद नोमान और इब्रार के होते हुए शान मसूद इज जस्ट लाइक यू एंड मी। वो तो ऐसे वो लग रहा था पूरी टीम स्पेक्टेटर्स की थी ना, खाली शान मसूद नहीं। क्योंकि जब आपके पास वो स्पिनर्स थे उनको बस आपने बॉल देनी है, बाकी क्या करना है वो दोनों खुद ही उस पिच का इतना फायदा उठा रहे हैं। उसके अंदर वो लोग खुद ही इतना यूटिलाइज कर रहे हैं जो भी उनको कंडीशंस मिली हुई हैं। तो नोमान और साजिद जैसे बॉलर्स के होते हुए और ऊपर से जब इब्रार भी उनके साथ मिल गए, तो फिर तो आपको एज ए कैप्टन कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो फिर तो बस उन्होंने ही किया है मैच के अंदर जो भी किया है। नहीं तो जो उनके पिछले टेस्ट हैं वो यही कहेंगे कि यार जितवाऊंगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी हो या साउथ अफ्रीका भी हो, वहां तो उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, ना उनकी परफॉर्मेंस निकल रही थी। आज वो क्रेडिट लेने आ गए कि यार नहीं ये टेस्ट मैच मेरी वजह से जीता है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा मेरी वजह से वो जीता है। ये तो अब आप भी उन जर्नलिस्ट की तरह नहीं करें, बल्कि उनके जब एक वो जर्नलिस्ट ने तारीफ की थी तो भी उन्होंने यही कहा था कि ये तो एज ए टीम ही खेलते हैं हम। और शान मसूद ने वहां पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड इनिंग में, अगर आपको याद हो, तो सेंचुरी भी बनाई थी। तो ही मतलब वो जितना एज ए कैप्टन उनसे उम्मीदें थी उतना तो वो नहीं लाइक आए हैं सामने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान वो तो पानी दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल दी जाए। इस तरह थोड़ी ना कि आप मतलब उनके अलावा फिर आप वो किसे देंगे? रिजवान को देंगे। फिर वही है कि कैप्टन तमाम फॉर्मेट्स का हो जाएगा। अभी शान मसूद की फॉर्म में वापस आ गई है और टीम को आप देखेंगे कूल एंड काम इंसान है, लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल से शान मसूद को कैरी ऑन करना ही चाहिए आपको। नहीं 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 यार, आपको बांग्लादेश के खिलाफ और फिर उसके बाद जो आपके साथ सारा हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके, और तो तो मेरे उससे ख्याल से पहले तो आप कौन-सा जीत शान रहे थे? मसूद उससे पहले बाबर आज़म ने क्या जितवा दिया था आपको? उससे पहले क्या जीत रहे थे आप? जो नहीं, शान उस मसूद की वक्त वजह से आपको आपने 11 हारना खिलाड़ी शुरू कर लड़ते हुए दिया। आपको 11 खिलाड़ी लड़ते हुए नजर आते थे। आपको ये नहीं होता था कि यार ये नोमान और साजिद है, ये बचा लेंगे आके। फिर तो कोई कुछ भी नहीं यानी करता था अगर ना, अगर फिर तो सब नुमान हाथ। साजिद खेल रहे हैं तो भी मसला हो रहा है आप लोगों को, क्या करें फिर अब? किस तरह खुश करें आप लोगों को? हारना नहीं, शुरू कर दें दोबारा? तो वही कह रहा हूँ ना कि इस जीत ने पाकिस्तान के बहुत सारी जो मसाइल हैं वो छुपा लिए हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि यार साजिद खान को ही चैंपियंस ट्रॉफी में हम स्क्वाड में डाल देते हैं। हाँ, नहीं, अगर आपके पास वैसी विकेटें होंगी तो डाल सकते हैं, कोई दो राय तो नहीं है इसके, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। डाल दें साजिद खान को, इसमें ऐसी क्या बात है? है ना। अब जो स्टैट सामने आ रहे हैं कि पिछले 3 टेस्ट में सारी विकेटें आपकी स्पिनरों ने ही ली हैं। 60 कुछ विकेटें ली हैं। तो और ये स्पिनिंग क्लास फास्ट के बॉलर अंदर ने एक भी स्पिनर भी अपनी। विकेटें लेंगे ना। अभी वेस्ट इंडीज की जानिब से भी तो वो जो उनका जोमल वेरिकन है उसने भी तो 7 विकेटें ली हैं। गुकेश मोटे ने विकेटें ली हैं। नहीं, अब अगर उनके मैं कैप्टन इससे ने पहले जब भी। शान मसूद और हुरैरा सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे थे, अगर वो पार्ट टाइम स्पिनर को लेके आ गया तो उनके कैप्टन की गलती है ना। अगर वो अपने मेन स्पिनर को लेके आता तो हो सकता है कि कोई विकेट जल्दी निकाल लेता। वो हो सकता है कि ना पार्टनरशिप बिल्ड हो पाती शान मसूद और हुरैरा की। आखिर आज के दिन में चलो ये उनके स्पिनर्स ने ही पाकिस्तान के 48 पे तमाम के तमाम खिलाड़ियों को आउट किया है ना। सेकंड इनिंग में अच्छा सिर्फ भाई ये साहब। 157 ही तो बनाए हैं हमने। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये एक और साहब आए हैं, ये कह रहे हैं हाय बूम बी ब्रदर, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं चल रहा है, जीत का जश्न मना रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, ऑर्डर देके आएंगे कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा टेस्ट नकी मैच जीता मुस्तफा है। तो जीत के ऊपर 3-3। अपना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों जीत गए हम? क्यों क्यों खिला रहे हैं आप स्पिनर्स को? दोबारा से शाहीन को यार वापस लेके आए, आप नसीम को वापस लेके आए। यार बात, अब आप इस जीत का भी ढोल बजा रही हो तो फिर हो गया बात, सारा काम हो गया। भाई जीत ये तो वाली है जीत, ये जीत। वाली एफर्ट्स में की क्या? ये वाली चिंगम वहां पे नहीं थी इनकी क्या? वहां पे कहाँ तो पे? शान मसूद यही चिंगम खा रहा था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो साउ तो साउथ अफ्रीका में यार। साउथ अफ्रीका में भाई कंडीशंस इस तरह की होती है ना। वहां पे आपके पेसर्स ने क्यों नहीं कुछ किया? वहां पे आप खिलाते हैं ना शाहीन शाह अफरीदी को। आपने उनको खेलने बीपीएल भेज दिया। वहां पे आपने अब्बास को खिला दिया। उस बेचारे ने फिर भी अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। अब आपकी मैनेजमेंट है ना, इब्रार को हाँ, खिला दिया, नुमान को खिला देते वो। नहीं तो फिर आपके वही बात बैटर्स है भी ना। तो अब चाहिए। ये कि भाई आपने वो बस
ताहयात तक आपने ये 2 बंदे तो प्ले 11 में फिक्स ही कर दिए। तो कंडीशंस के मुताबिक खिलाएंगे ना। इससे पहले शाहीन और वो नसीम भी खेलते रहे हैं ना, वकार यूनुस और वसीम अकरम भी खेलते थे ना जब कंडीशंस होती थी। इससे पहले आप अपने इन 2 चले पेसर्स के ऊपर मैच जीतते रहे हैं आखिर, तब तो एतराज नहीं करता था कोई। अभी अश्विन और जडेजा के ऊपर इंडिया पूरी सीरीज वो जीता रहा है, किसी ने एतराज नहीं किया। इन लोगों ने सारी उम्र पाकिस्तान में क्रिकेट खेली और इनको भी अब सारी चीजें की सपोर्ट करनी है। आपका और बाजी का फेवरेट प्लेयर कौन है? जी बाजी बताएं। बाजी का फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है और भाई का फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। मेरा तो बहुत फेवरेट है भाई, बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है विराट कोहली। अच्छा, थोड़ी सी अपने किंग की बात कर लेते हैं। आ रहे थे, शायद शायद उनको भी वीडियो में आ जाए। बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहोगी? वो क्या कोई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेल रहे क्या? बाबर आजम से उम्मीद थी हमें, साउथ अफ्रीका से हाफ सेंचुरी बना के आ रहे हैं, शायद वापस आ जाएंगे, लेकिन बाबर आजम जो हैं वो वही स्पिनर्स के जाल में फंस गए। अब देखें, इस तरह के ट्रैक्स आप बनाएंगे ना तो आपके बैटर्स का पता चलेगा। इससे पहले आप कह रहे हैं ना जो ट्रैक्स बनते रहे हैं उसमें बाबर की, इमाम की, रिजवान की सेंचुरीज तो आती रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया उसका। अब इसके अंदर अगर बाबर की सेंचुरी नहीं आई है, रिजवान सेंचुरी नहीं कर सके हैं, 70+ पे आउट हो गए, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो आया, पाकिस्तान जीता तो है कम से कम। यार ये तो आप फिर वही वाली बात कर रही हो ना, साजिद और नोमान है, इनको हटाओगे तो फिर आप ये टेस्ट मैच जितवा के बताओ ना आप मुझे। इन्हें हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं कि किसके, वो किसके हैं, वेस्ट इंडीज के हैं कि हटा दें उन्हें? अजीब है ये सही सही कर रहे हैं आप। किसी बात से एग्री है जरूर से ये भी बता दिएगा कि आप एन की ये। बाजी सब की बात सही से है, एग्री सब है, सही है, की बात सब से सही एग्री है, है। सब सही है, दूध दही है। सब सही है, दूध दही है भाई, सब सही है। हाँ तो किंग पहली इनिंग में 8, दूसरी इनिंग में 2। इमरान खान का भी वो कह रहे थे रिकॉर्ड तोड़ने का कुछ। ये बाबर आजम को पहली इनिंग में किसने आउट किया था? ये दूसरी इनिंग में तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के हाथों आउट हुए थे ना। पहली इनिंग में जॉर्डन सील्स ने आउट किया है ना, जी किसने आउट किया है? जी 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 जॉर्डन ने आपका है। तो बस फिर पेसर के लिए भी मसला है, स्पिनर के लिए भी मसला है, गेंद हिले तो भी मसला है, गेंद टर्न हो तो भी मसला है। क्या करें बाबर आजम का? बाबर आजम का ये करे ना कि भाई 24 इनिंग हो गई है आपका, हमने 100 नहीं देखा है अभी तक। हमने 50 तो देख लिया, आपका 100 नहीं देखा है। जो आप कहते हो ना मेरे पास डेटा बहुत है, तो आपका 100 नहीं देखा है हमने। भाई देखिए, शान मसूद ने आप जैसे लोगों के लिए आज बड़ी अच्छी बात की है कि जो रन्स होते हैं ना वो कंडीशन वाइज होते हैं, कि जिस तरह की कंडीशंस थी यहाँ पे, जो बाबर आजम, जो रिजवान, जो हुरैरा के 29 रन थे ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो शान मसूद के 50 रन थे वो भी 100 के बराबर थे। बजाय ये कि आप बाबर आजम नहीं चला, गलत बात है, बड़ा प्लेयर है, उसको अपनी बिल्कुल हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं मजीद, लेकिन अब हम बाबर आजम की सेंचुरी के चक्कर में बैठे रह जाएं तो क्या है? भाई बाबर आजम की सेंचुरी नहीं होगी तो फिर बात नहीं बनेगी ना। अच्छा, हाँ भाई, हुरैरा बराबर हुरैरा का डेब्यू। प्लेयर्स को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही अब पाकिस्तानियों का मसला है। अरे अब भाई आप लोगों का यही मसला है, एक जीत आ गई बस, आप वो 92 वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स की तरह बस आपने ये चलाते रहना है कि भाई पाकिस्तान जीता है, जीता है, जीता है। भाई इसके पीछे की जो चीज है वो तो कपूर साहब कह रहे हैं कि एन सही कह रही है, वो आपकी बात से वो कर रहे हैं, लेकिन मैं चलेंगे, नहीं कोई मानता। बंदा तो एग्री हुआ। हाँ हाँ यार, आपसे तो हर बंदा एग्री है भाई। हाँ, लेकिन आपके यार चैनल पे हर कोई एग्री है भाई, हमारे चैनल पे तो कोई आता ही नहीं है। वो कहते हैं हम नकी के चैनल पे सब आके एग्री करेंगे एन से। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आप दोनों को सलाम करना भूल गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे वालेकुम हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम। हाँ भाई, एन हुरैरा का डेब्यू। वही हुरैरा का डेब्यू, दैट वाज मच अवेटेड डेब्यू, बड़ा उस लड़के ने परफॉर्म किया हुआ है, मुसलसल सीजन से परफॉर्म कर रहा था, रन्स पे रन्स हैं उसके, सो डिजर्व करता था, मुसलसल टीम की स्क्वाड में सिलेक्ट होता था, टीम में नहीं सिलेक्ट होता था। अब फाइनली ही गॉट द चांस, और उसने अच्छे वो 29, वो जो 67 रन की पार्टनरशिप उसने लगाई है सऊद शान के साथ, दैट वाज वेरी वाइटल। और वो पार्टनरशिप की वजह से ही हम सेकंड इनिंग में 157 भी बनाने में कामयाब हुए, वरना हालात तो परेशान कुन ही थे।
तो इतनी मुश्किल पिच पे अगर एक डेब्यूटेंट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है और वो अच्छे मतलब क्लास में दिखाई दिया, एंड आई विश कि सेकंड टेस्ट में भी जो शान मसूद ने कहा है कि हम कंटिन्यूटी देंगे, चांस देंगे, तो वो हुरैरा को ही खिलाएं बजाय इसके कि इमाम आ जाए। आई विश कि हुरैरा सेकंड में भी हो और लॉन्गर रन मिले। मैं तो आपको कहूंगा कि सेकंड टेस्ट में ना आप रोहिल नजीर को भी कप्तानी करवा दो ना, तो वो शान मसूद से अच्छी कप्तानी करेगा वो रोहेल नजीर को खिलाने के लिए नहीं मान रहे, कैप्टनसी क्या करवाएंगे? ये यार यहाँ ही तो पता चलता है, यहाँ ही तो कप्तान का पता चलता है कि उसका दिल बड़ा, जब उसको पता है कि उसका ये 2 बॉलर उसको मैच जितवा देगा, तो उतारे रोहिल नजीर को, क्यों नहीं उतार रहा? तो कैप्टन क्या करेगा? वो रिजवान की जगह खेलेगा, रोहेल नजीर के शान मसूद की जगह खेलेगा, वो तो उसकी जगह ही खेलेगा ना। चले यार आप यार, शेखर भी आ गया है, शेखर भी सलाम कह रहा है आपको। एंड जी जी, शेखर, आप वालेकुम क्या कहोगे अस्सलाम। ईद के हवाले से? आप दोनों का एक ही चैनल है या फिर अलग अलग है? एंड आपका एक चैनल है, अलग अलग है? जी जी, मेरा अलग अलग है, अलग अलग है। मेरा भी एक चैनल है, कभी कभी मुझे भी ऐसा वो लगता है कि मेरा भी चैनल है। अरे 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 भाई, टॉप में आ रही है, पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर में आ रही है इस वक्त। एंड बिल्कुल भाई बिल्कुल, सारी दुनिया बस एन स्पोर्ट्स पल्स ही देख रही है। हाँ हाँ, वही देख रही है। बुम बुम पे तो लोग आके बस अपना गुस्सा निकाल देते हैं बस। चले आते हैं भाई, गुस्सा निकालने के लिए आए, अच्छी बात है। तो तुझे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अच्छा, एक शेखर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना ही था आके, जैसा मैं कोच जो है। तो शेखर मेरे भाई, ये साउथ अफ्रीका में भी आकिब जावेद थे हमारे, ऑस्ट्रेलिया में भी शायद यही थे, तो साउथ मेरे ख्याल अफ्रीका में से क्यों नहीं जीते? थोड़े से सरकास्टिक हो रहे हैं, ये सरकाजम में ही बात कर रहे हैं। तो जी कोच की वजह से तो नहीं वो जीते हैं, ये नकी सही बात कह रहे हैं कि वरना साउथ अफ्रीका में भी हम वो जीत जाते। टीम कॉम्बिनेशन, राइट डिसीजंस, पिच, सब चीजें मैटर करती हैं। पाकिस्तान की टीम सही मुश्किल सही। कंडीशंस में नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाती है, ये तो है। एन अपने चैनल का नाम बता दो, वो आपके चैनल को कहना, मैं सब्सक्राइब करूंगा। चले, एक और सब्सक्राइबर मुझे मिलने वाला है। एन स्पोर्ट्स पल्स नाम है भाई मेरे चैनल का। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, कर लेना यार, और मेरा चैनल भी कर लेना। अच्छा एन, क्या लग रहा है सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान को चेंज करेगा, सेम टीम के साथ जाएगा? सेम टीम के साथ जाएंगे आई गेस, और जाना भी चाहिए। लेकिन आई विश के क्योंकि देखे, आप पेसर को यूज तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके बजाय जो काशिफ राइट। है उसको डेब्यू आप करवा देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। मेरी ख्वाहिश थी कि इब्रार की जगह जो रमीज जूनियर है, रमीज राजा जूनियर, उसको खिला देते, क्योंकि कोई आईसीसी के पॉइंट्स तो मिलने नहीं है आपको। लेकिन अभी इतने ब्रेव हम नहीं हुए हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज से हम जीत गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यही हार जाते तो हर चैनल पे खबर बनी हुई होती। तो ये चीजें भी माइंड में रखनी पड़ती है ना। सही सही सही। आप शेखर की बात सही कह रहे हैं। शेखर कह रहा है एक अब्बास को बाहर करके गलत किया। अब्बास को होना चाहिए था जिस कोर्ट में, ये जो आप अब काशिफ अली को लेकर आए हो। अब्बास को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि अब्बास ने खेल के यहाँ पे वो कंडीशंस ही नहीं है ना। अभी भी देख लें कौन सा पेसर यूज हो गया है यहाँ पे। उन्होंने जेडन सील्स को अच्छा यूज अच्छा किया क्योंकि शुरू के टाइम में मॉइस्चर था जी। अच्छा, वो जो मोहम्मद अब्बास जो डोमेस्टिक खेलता है, वो हिंदुस्तान में जाके खेलता है? नहीं, पाकिस्तान में खेलता है। मैं बात ये कह रही हूँ कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना, अभी स्पिनिंग कंडीशन थी। यार आप भी वही जवाब दे रही हो ना जो शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मोहम्मद अब्बास के लिए कह रहे थे। तो सही कह रहे थे, क्या गलत अब्बास कह तो, रहे थे वो इसके अंदर? भाई क्या यार, इतना बड़ा कप्तान ये बात कर रहा है यार। क्या बात कर रहा है? पता कि साजिद खान को वहां क्यों ड्रॉप करा, यहाँ क्या ड्रॉप करा, उसको कुछ पता ही नहीं है। और नहीं ना, सही कहा था वो तो कि इसमें, कंडीशन के हिसाब से खिलाएंगे। जी उन्होंने यही कहा था शान मसूद ने कि कंडीशंस के हिसाब से खिलाएंगे। भाई वो कह रहा है बहन को भाई बोल रहा हूँ, सॉरी। बहन को भाई बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, घर वाली बात है। भाई वो टैलेंट सर्च कर रहा है भाई वो तुम्हारा। जी जी, नकी एन भाई स्पोर्ट्स इतना पल्स स्पिन के नाम पिच, से है।
आदत से बाहर आ जाओ, इंडिया ने खुद चलो। एंड ये शेखर की बात पढ़ लो, जो मैं तुम्हें शुरू में कह रहा था ना, वो तुम नकी ये भाई शेखर की इस बात बार पढ़ो कि भाई आप पूछ वाली आदत से बाहर आ जाओ, इंडिया ने खुद को इसी हरकत की वजह से बर्बाद कर लिया। नहीं जी, इंडिया ने बर्बाद नहीं किया है। इंडिया घर पे बीस्ट रहा है, डोमिनेशन रहा है। इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब उनके बल्लेबाज स्पिन को वैसे नहीं खेल पा रहे हैं, और ये हमारे लिए हमारे अच्छा इसलिए है कि अगर हम स्पिनिंग कंडीशंस बनाएंगे तो हमारे बैटर्स के अंदर ये अडेप्टेबिलिटी, ये लाइक डेवलप होगी कि स्पिन को कैसे खेलना है। लाइक मोहम्मद रिजवान ने कहा कि नहीं तो हमारे सोची कराची से है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है। तो जो आपके बैटर्स हैं उनको आदत होनी चाहिए ना स्पिन को भी खेलने की, और हर दफा यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं आपको मिलेंगे। अभी श्रीलंका की टीम आएगी तो स्पिनिंग ट्रैक्स थोड़ी ना बनाएंगे, या अगर बांग्लादेश आएगी तो स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बनाएंगे। हो सकता है इंडिया आ जाए तो स्पिनिंग ट्रैक थोड़ी ना बनेंगे। खेलते रहो, चार चार वो करो, चार हारो,